जब से जंग की सूरत हाल पैदा हो गई, इससे पहले भी जंगें हुई है, उसमें सोने को बहुत ऊंचाई होगी। ये हमारे हिंदुस्तान में भी सोने की रेट नहीं निकलती है, ये आलमी मंडी में निकलती है। आलमी मंडी जो भाव निकलेगा वही निकलेगा, ये जंग वक्त डिपेंड नहीं करता। ये आलमी मंडी की अपनी करेंसी है, ये उसको पता है वो अपने करेंसी को नीचे लाए या ऊपर लाए। हमारे खेल खेली जाती है, कभी 100 रुपया ग्राम को उतारते हैं, लोगों को शक हो उतर के दूसरे दिन 274। एक्सपोर्ट वालों का भी कहना बिल्कुल गलत निकला। उन्होंने एक एक्सपोर्ट वालों ने ये किया था कि सोने को 50% उतरेगा। जब से उन्होंने कहा कि सोने को 50% उतरेगा, तब से 30% सोने को चढ़ गए। आदाब नाज़रीन, कश्मीर ऑब्जर्वर के इस खुसूसी शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार हुसैन। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि इस वक्त जंग के हालात बने हुए हैं। इस समय में यहाँ वादी कश्मीर में ईद की आमद है, रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है और इस हवाले से यहाँ वादी कश्मीर के बाज़ारों में, ख़ासकर सोने के बाज़ारों में खासी चहल पहल पहले देखी जाती थी। इस बार सोने की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बशीर अहमद, जो आल कश्मीर गोल्ड डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह हैं। इनसे हम मज़ीद इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानते हैं कि पूरा ये मामला है क्या। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है? ये जो हमारी तंजीम का जो नाम है, इसका नाम है आल कश्मीर गोल्ड डीलर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन। ये सारा कश्मीर रिप्रेजेंट करती है। ये ऑल इंडिया गोल्ड स्मूथ एसोसिएशन के साथ मुंसलिक एफिलिएशन है। तो जितने भी हमारे सोरनकार बरादरी का कोई मसले मसाइल होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे हमें हो, वो हम मिल बैठ कर उनको हल करते हैं। ये हमारे मकसद है हमारी एसोसिएशन का। आप हमें बताइए कि इस वक्त मिडल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं। इस हवाले से हमें बताइए कि बाज़ारों में सोने के हवाले से क्या कुछ इस वक्त रुझान है, क्या सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है, और अगर इजाफा हुआ है तो उसकी वजह क्या है? जो रेट अप डाउन होते हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट की पॉलिसी होती है। सही। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सोना नहीं है जिसका हम रेट निकाले। ये वर्ल्ड लेवल पर जो भी मंडियाँ होती है मार्केट की, उनमें ही रेट निकाला जाता है ताकि वो सारी कंट्री को, सारे स्टेटों को वो फैलती है, सारे कंट्री को फैलती है। मैं अपने तजर्बे की बात करूँ, इतना बड़ा चढ़ाव हमने कभी नहीं देखा है अपनी लाइफ में। चढ़ता था 100 रुपया 150 रुपया 2-3 साल रहता था। जब से जंग की सूरत हाल पैदा हो गई, इससे पहले भी जंगें हुई है, उसमें सोने को बहुत ऊंचाई हो गई है। और इस जंग की मैं बात करूं, जो ईरान वगैरह का जंग इस वक्त चल रहा है, इसमें कुछ दिन सोने का रेट अप हुआ था, लेकिन वो नीचे आ रहा है। अभी सोने का भाव उस ऊपर नहीं जाता, बल्कि 100-200 वो नीचे आ रहा है। इस वक्त सोने के लेवल की जो रेट है, जंग से पहले जो भाव था, ईरान जंग से पहले वही रेट इसको चलती। काम का जहाँ तक ताल्लुक है, बाज़ाहिर की जब लोगों के पास पैसा हो तो निकलेंगे मार्केट में। जितना सोने को चढ़ा, ये दिमाग से बाहर वाली बात है कि हमारे जो कस्टमर है अफोर्ड नहीं करते। सब बोल कहा से 3 साल पहले 5,000 रुपया ग्राम था, आज वही ग्राम आपको 15,000 में मिलेगा। तो ग्राम चढ़ गया। जहाँ मेरी बच्ची को एक सेट लेना था 50 ग्राम का, वो 10 ग्राम मिलेगी। ये फर्क पड़ गया। तो ईद का जहाँ तक ताल्लुक है, ईद का जो मार्केट चहल पहल होती है, वो तो आम दुकानदारों को होते हैं, बालाजी वाले को होता है, विनारी वाले को होता है, जूते वाले को होता है। उससे हमारा कोई इस फंक्शन से हमारा कोई काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो काम का सीज़न है वो होता है शादी ब्याह का जब सीज़न होता है या मंगनियाँ वगैरह हो, इंशाल्लाह वो आने वाला है। उस वक्त काम का हालत का पता चलेगा, ज़्यादा पता चलेगा काम कैसा है क्या नहीं है। इस वक्त मुंदरी, छला, अंगूठी, टापा, 1 ग्राम बिस्किट वगैरह ये चलता है। यही धंधा है इस वक्त। इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर बात करें, आप बताएं कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर एक शख्स को कुछ इन्वेस्ट करना होगा तो उसके लिए क्या बेहतर रहेगा, किस में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? सोने के हवाले से अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट, सारा सोना ही इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सारा इन्वेस्टमेंट जो है सोने में ठीक है इन्वेस्टमेंट करना। कई सारी चीजें हैं, जैसे है गोल्ड, बिस्किट है, चेन है, बाकी सर्विस है, ऑर्नामेंट्स है, सॉलिड ऑर्नामेंट्स है। सोने में आज तक किसी को घाटा नहीं हुआ। मैंने भी आपसे ये कहा कि जहाँ तक मेरे काम का तजुर्बा है,
कि सोने को बहुत चढ़ता ही गया, उतरता नहीं गया। ये हमारे नजरों में नहीं कभी आया कि सोने को उतरा, चढ़ता ही जाता है सोने को। अब पिछले हिसाब ले लो, अभी मुताला कीजिए घर में, अपने माँ बाप से मुताला कीजिए, आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले आपने किस तरह ग्राम लिया, आज वो ग्राम किस तरह है, आपको साफ जाहिर होगा कि सोने को उठता है, उतरता नहीं है, चढ़ता ही है। इस हवाले से अगर देखें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जैसे किसी दिन सोने में 2-3 हज़ार रुपये गिर जाते हैं, तो अचानक माहौल बन जाता है कि सोने की रेटों में गिरावट आई है, तो शायद इस वक्त सोने की रेट में पहले से कहीं ज़्यादा सुधार मिला होगा, तो लोग शायद ये सोचते हैं कि इस वक्त सोना खरीदना ठीक रहेगा। उस हवाले से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही। हमें भी कई बहुत सारे कारणों से फ़ोन आए हैं, ये कंटिन्यू आते रहते हैं कि हमें बताया कि सोने का उतरेगा या चढ़ेगा, या हम बेबस है। ये कहना हमारे इख्तियार की बात नहीं है। मैंने पहले आपको कहा, ये हमारे हिंदुस्तान में भी सोने की रेट नहीं निकलती है, ये आलमी मंडी में निकलती है। आलमी मंडी जो भाव निकलेगा वही निकलेगा, ये जंग वक्त डिपेंड नहीं करता। ये आलमी मंडी की अपनी करेंसी है, ये उसको पता है वो अपने करेंसी को नीचे लाए या ऊपर लाए। ये तो कॉमन सेंस है कि नीचे लाने का तो मतलब ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होता है, हमारे खेल खेली जाती है, कभी 100 रुपया ग्राम को उतारते हैं, लोगों को शक हो उतर के दूसरे दिन 274। हाँ, एक मेहरबानी हमारे ऊपर की थी हमारे फाइनाना मिनिस्टर साहिबा ने कि 6% उन्होंने हमें वो एक्साइज ड्यूटी उतारी, कस्टम ड्यूटी उतारी, उसमें थोड़ा रिलैक्स मिला था। 6% भी बहुत होता है। तो बदकिस्मती की बात है, जो ही उन्होंने उतारा 4 दिन के बाद 12% सोने को चढ़ गए। हमारी वो ड्यूटी वहाँ ही रहेगी। तो इसमें हम ये नहीं कयासारी नहीं करेंगे, हम लोगों को धोखा दे कि उतरेगा या चढ़ेगा। हम उसके मास्टर नहीं, हम एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट वालों का भी कहना बिल्कुल गलत निकला। उन्होंने एक एक्सपर्ट वालों ने ये किया था कि सोने को 50% उतरेगा। जब से उन्होंने कहा कि सोने को 50% उतरेगा, तब से 30% सोने को चढ़ गया। कहाँ रही उनकी वो कैसा रही? इसलिए हम ये कहने से कासिर है, हम ये चीज़ नहीं कह सके उतरेगा कि नहीं। आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है इस हवाले से, अगर देखें कई दहाइयों से आप इस पेशे से वाबस्ता हैं। डिपेंड करता है उन कंट्रियों पर जिनके हाथ में इसका दाम है, जो ये रेट निकालते हैं, जो जिनकी करेंसी है, वो कह सकते, हम नहीं कह सकते। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो जंग चल रही है उसका कुछ ज़्यादा जंग से कोई असर नहीं पड़ा सोने का। इस जंग से जो लेटेस्ट चल रहा है, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ा है। इसमें रेट लगभग जो पिछले जंग से रेट थी वही लगभग ऑलमोस्ट वही रेट है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे नाज़रीन, आप लोगों ने भी सुना कि हमने इनसे बात की, तो इन्होंने भी बताया कि जंग के हवाले से अगर देखें तो सोने की कीमतों में इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये आलमी मंडी का जो असर है वही देखा जाता है। अगर कभी भी किसी बार सोने में कुछ कीमतों में कमी या बढ़ोतरी आएगी तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क सोने की करंट रेट पे नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का फ़र्क पड़ सकता है। मज़ीद आप इस हवाले से क्या उम्मीद रखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए कश्मीर ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।